नोटिफिकेशन नहीं गया आज क्या, हमको लग रहा है। आज नोटिफिकेशन नहीं गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नोटिफिकेशन नहीं गया, मेरे में भी नहीं आया। नोटिफिकेशन नहीं गया, कोई रीजन होगा, पता नहीं। आया है, मेरे में तो नहीं आया, पता नहीं। चलो ठीक है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, सुन रहा है, सुनाई पड़ रहा है, क्लियर। रिप्लाई दीजिए, मैं शुरू करूं। नहीं आया है, दोनों बात ना है हो। नहीं आया है, नहीं आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का 2016 का सवाल है। नीलपोटेंट और सुबह मैंने आपको आइडमपोटेंट, ये दोनों मैंने आपको बता दिया था। और नीलपोटेंट पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे थे, अपने हिसाब से जो जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो आंसर पेपर में है वो बता रहा हूँ। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, मैं आपको इसमें जितना भी पॉसिबल है मैं करा दूंगा सर। तो आपके हिसाब से नहीं हो पाएगा, जिसको अपने हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ सकता है, कोई फोर्स नहीं है इसमें। देखिए, अब हम लोगों को जो अगली मैट्रिक्स पढ़नी है उसका नाम है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। हम लोगों को पढ़ना है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, और यही मैट्रिक्स लास्ट होगी। एक और मैंने पढ़ा है पीरियाडिक, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, अभी समझो, अभी केवल समझो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी। इनवॉलेटरी पढ़ते हैं इसको। एफ मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए और आइडेंटिटी आ जाए, बस इतनी सी बात। मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या नाम है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। सुबह मैंने आपको नीलपोटेंट पढ़ाया था, आइडमपोटेंट पढ़ाया था, ये इनवॉलेटरी है। पीरियाडिक मैट्रिक्स इसलिए जरूर नहीं है क्योंकि जो पीरियाडिक मैट्रिक्स होती है वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का एक एग्जांपल होता है। तो अब बात हम इसके एग्जांपल की करेंगे, तो एक एग्जांपल आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खुद ले सकते हैं, एक आप चाहें तो यही आपके सामने एग्जांपल है। अगर हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दें तो -1 0 0 -1 और -1 0 0 -1, आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे 1 हो जाएगा, इसका इससे 0 0 एंड 1, दैट इज आई। ये मैट्रिक्स क्या है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। बस ये इतना डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन पर डिपेंड आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह जो आए हैं बता रहा हूँ, समझ में आया, जल्दी बताओ, रिप्लाई तो लिख डालो ऊपर से। अरे यार
नहीं शो कर रही है। 1 सेकंड लेट हो जाता है, जैसे लगता है कि साला क्या हो गया। जैसे मैंने मैसेज किया ना ग्रुप में, उसके बावजूद भी कुछ लोग लिख रहे हैं क्लास नहीं शो कर रहा है। कछुआए रात कुछ लड़के एकदम परेशान किया रात। देखो बच्चों, ये था इनवॉलेटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल। देखो इसमें जो है, अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है सेक्शन बी का पहला। अच्छा सोचो कि सेक्शन बी का पहला ही सवाल इनवॉलेटरी मैट्रिक्स पर है और उसका आर पार्ट आइडेम्पोटेंट पर है, तो ये सब समस्या तो रहेगी, नहीं पढ़े रहोगे कहाँ से कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि एफ, पहली बात तो गलत लिखे हुए हैं बेवकूफ, कैपिटल ए होना चाहिए। ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा सवाल और आसान सवाल। सच दैट कि आई एन माइनस ए की आसान सवाल है और आई एन प्लस ए बराबर कैपिटल ओ होना चाहिए। ओनली वन डेफिनेशन। देन शो दैट, तो आपसे कह रहा है कि आप ये दिखाओ दैट ए इज एन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। आपको दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है वो इनवॉलेटरी है। देखो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है अवध 2016 में, सेक्शन बी का पहला ही सवाल है और इसका आर पार्ट मैंने सुबह बताया था जिसमें आइडेम्पोटेंट साबित करना था। आपको लगने लगता है सवाल, लेकिन अब मेन बात ये होती है ना कि जो नहीं आता है वही दिखता है और जो आता है वो लगता है कि हो जाएगा चाहे वही पाओ जाएंगे। देखो अब बात इसके सोल्यूशन की है। आपको उसने दे रखा है सिंपल टाइप लाइन में, उसने दिया है गिवन दैट आई एन दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आई एन माइनस ए और आई एन प्लस ए बराबर कैपिटल ओ दिया गया। तो बच्चा हमारी मैट्रिक्स हो ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, नाश हो ये नाश। तो ई एक एक गुणा करो, आई एन इंटू आई एन माइनस सॉरी प्लस आई एन इंटू ए माइनस ए इंटू आई एन और माइनस ए इंटू ए बराबर कैपिटल है। आई एन का आई एन से मल्टीप्लाई आई एन का ए से ए का आई एन से भी ए का ए से ए स्क्वायर, तो ए और ए तो कट जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर आई एन, माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ए भी ऑर्डर एन का ही तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो आप जानते हो डेफिनेशन है, देयरफॉर कैपिटल ए इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। पूरा हो गया, ये इतना प्रूव करना। बोलो समझ में आया? जल्दी से बताओ। लिख डालो, बताओ समझ में थोड़े सवाल होगा। बस भैया इस चैप्टर से यही इतना आपका आया हुआ था। अब इस चैप्टर का काम खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि है रैंक।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बस इस चैप्टर से और कुछ पूछा नहीं गया है। और अगर एक आया है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, तो जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो उसमें कराएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, अगर हमको सही लगता है तो एक आध अपने तरफ से आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपका काम इस चैप्टर में बन सकता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होगा तो यही सब आ जाएगा, नहीं रिपीट होगा तो यार इसी पर बेस्ड रहेगा। आपको डेफिनेशन अगर याद है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की, तो आप मैट्रिक्स का स्क्वायर करिए, फिर से मैट्रिक्स आ जाए। नीलपोटेंट याद है, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, जिस पर 0 आ जाए नीलपोटेंट है। तो ये आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। एक मिनट देखेंगे कि अगर इसमें कुछ भी जरूरी होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, जो कुछ भी क्वेश्चन आपका इसमें से आया हुआ है सब हो चुका है। सुबह हमने या कल जो थ्योरम बताया था वो सब भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। बाकी अपने तरफ से कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हैं, जो हमसे हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। बाकी मैंने इसमें से सब पढ़ा दिया भैया, जो आया है वो सब हो चुका है। ये मैंने सुबह बता ही दिया था। अब जैसे एक सवाल लिखा है कि एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन करके कि शो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर लिखा है -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। दिखाना है इज एन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। हो जाएगा आप लोगों से, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करिएगा और आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो जाएगा, जल्दी बताओ। चलो ठीक, तो यही इतना इसमें है, यही इतना इसमें खास बात है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है, जो देख रहे हो, कौन इस समय है सेकंड सेमेस्टर में, कोई भी हो, जरा उसमें एक काम करो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सरसाइज दी गई है उसका जरा फोटो भेजो मेरे पास। सेकंड सेमेस्टर का कोई भी स्टूडेंट गर्ल्स या बॉय में मेरे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की एक्सरसाइज की फोटो भेजो, क्योंकि इनके पास बहुत कम है, किताब नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए। देखिए पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपको रैंक में इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सीधी मैं बात बताता हूँ, आपको ना रैंक में समस्या आएगी, ना लीनियर इक्वेशन में आएगी, ना कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर में आएगी। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पिछले 5 साल में कोई सवाल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बशर्ते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकाला जाता है इस पर सवाल आ सकता है। लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा जरूरी है वो रैंक है। और आप देखिए कि हम आपको रैंक पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फिलहाल ना भी पढ़ाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा कि इतना सभी समस्या आपको आएगी। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? देखिए 3 तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मात्र 3। जैसे आपके पास 2 रो है, एक मान लीजिए कि R3 है, एक R1 है, इनको आपस में चेंज कर देना, यानी कि आप 2 रो को आपस में बदल सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, मतलब ये कॉलम के लिए भी। दूसरा ये हो गया कि किसी भी रो में, जैसे रो नंबर 1 है, इसमें मैं लिख रहा हूं
कि R1/2, इसका मतलब मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 से गुणा कर सकता हूं, 0 नहीं कॉमन ले सकते, 0 से गुणा नहीं कर सकते। और तीसरा ऑपरेशन ये होता है कि जैसे मैंने लिखा R1 टेंडिंग R1 + 2R2, इसका मतलब क्या हुआ, रो नंबर 1 में रो नंबर 2 का दूना करके जोड़ देना है। यही 3 ऑपरेशन होता है, मात्र 3 ऑपरेशन। तो हम आपको थोड़ा सा इसको पहले समझाते हैं इसी मैट्रिक्स के माध्यम से, फिर हम आपको रैंक समझाएंगे और रैंक आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, ये जाने रहिएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समस्या नहीं कर सकता है रैंक के मामले में, किसी भी मामले में। जैसे एक मिनट देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखा 147 25 - 3 36 और 5, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, यहाँ 36 मान लो हमने 9। इस समय अगर आप देखो तो रो नंबर 3 में 3 से भाग दिया जा सकता है। तो जब आप इसको लिखेंगे a बराबर, यही समझो यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप जब लिखेंगे बाई R3 माने रो नंबर 3 टेंडिंग R3/3, यानी R3 में हम 3 से भाग कर देंगे। अब आप जानते हैं R3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब आप जानते हैं ये इसके बराबर तो है नहीं, तो यहाँ साइन कौन सा लगता है, इक्विवेलेंट, ये इसके समतुल्य है। अब जैसे एक चीज और देखो, ये एक ऑपरेशन मैंने आपको समझाया। अब जैसे एक ऑपरेशन और ले लो, आप यहाँ पर इस 2 को 0 करना चाह रहे हो, मान लो 1 मिनट के लिए, आपको इस रो में से इस रो को घटाना है। ध्यान रहे, घटाते समय इसको दूना करना है। यही लोगों को यही दिक्कत करता है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देखो। मैंने लिखा R2 टेंडिंग R2 - 2R1, इसका मतलब दूना करते हुए घटाना है। तो यहाँ अगली लाइन में जब हम लगाएंगे ऐसे, मेरी बात ध्यान सुनोगे, समझ में आएगा, टफ नहीं। इसका मतलब यहाँ 2 हो चुका है, आप कहेंगे सर जी हुआ तो नहीं है, तो यार एक बार दूना करा फिर भाग करा, तो हम लोग केवल करके जो है घटा लेते हैं। तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ 8 हो गया, 5 में से 8 गया -3, यहाँ 14 हो गया, और 3 में से 14 गया -17, जो भी है हमको कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम इसमें से सिंपली इसको केवल घटा लें, हमारा टारगेट होता है 0 करना, तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 7 गया -4, हो गया काम। ऐसे होता है। अब दिखाई पड़ रहा है कि हम -2 से हम भाग कर सकते हैं, तो हमने हटा दिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ऐसे किया जाता है। यही होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना, और ये प्रैक्टिस होती है, ये अपना एक्सपीरियंस होता है। आप किसी एक सवाल में रट नहीं पाएंगे, आप इसको समझ लें अच्छे से, अपने आप स्किल आपकी जितने डेवलप हो जाएगी कर ले जाएंगे। यही होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो में लगाएंगे तो रो में काम करेगा, कॉलम में लगाएंगे कॉलम, माने कॉलम में लगाएंगे C1 C2 C3 लगाएंगे, रो में लगाएंगे R1 R2। समझ में आया? सभी लोग रिप्लाई दो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया क्या होता है? आपको तो सीधे यार आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन माने क्या, कुछ नहीं, आपको सीधे अप्लाई करना सीखना है। किससे मतलब आपको बताओ? सभी लोग रिप्लाई दो, जरूरी है टॉपिक। आप जानते हैं आगे सब कुछ इसी पर डिपेंड है। सभी बच्चे इसका रिप्लाई हमको दें। जो बच्चे पढ़े नहीं हैं, हमने बहुत तेजी से नहीं बताया है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा इसको। चलिए ठीक, चलिए मैं कुछ बताता हूँ ना, तभी समझ में आपको आएगा। और जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहिए इसमें। भाई हम आपको पेपर का क्वेश्चन भले बता सकते हैं, देखिए समझिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं फिलहाल रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पहले से निश्चित हो जाएं। रहेगी बात इनवर्स निकालने की, मैं देखता हूँ सुबह किताब से, फर्स्ट ईयर मैंने बहुत सवाल बताया। देखो रैंक की डेफिनेशन के चक्कर में फिलहाल अब हम पढ़ेंगे नहीं, हम शुरुआत से नहीं बता सकते हैं कि पहले ये करते हैं वो करते हैं, इतना ना हमारे पास समय ना जरूरत है। लेकिन डेफिनेशन तो रैंक की जाननी है, क्योंकि डेफिनेशन आपके पेपर में आती है। तो डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स का आप जानते हैं कि हमको माइनर लेना होता है। माइनर क्या होता है?
माइनर होती है डिटर्मिनेंट। अब जो बिल्कुल नहीं पढ़े एकदम है क्या, जैसे इस समय आपके पास यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो 1 2 4 लिखा, ऐसे लिखा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 का क्रॉस 4 है। माइनर बोलते हैं डिटर्मिनेंट को। अब आप सोचो कि इस मैट्रिक्स से मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको पता है 3 क्रॉस 4 है, तो 3 क्रॉस 4 की तो कोई डिटर्मिनेंट होती नहीं। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होती है। इसका मतलब कॉलम हमको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक कॉलम छोड़ दिया तो हमको डिटर्मिनेंट क्या मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने कहा नहीं हम इसको छोड़ेंगे, तो हमको ये मिल गई। बच्चों इसी को कहते हैं माइनर। ऐसे इसको छोड़ेंगे, ऐसे इसको छोड़ेंगे। ये माइनर कितने ऑर्डर के? 3 ऑर्डर के माइनर है। 3 ऑर्डर के माइनर। अब बात आती है 2 ऑर्डर के माइनर। देखो 2 ऑर्डर का माइनर, जैसे यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 किए, डिटर्मिनेंट ले लो 1 2 4 5, ये 2 ऑर्डर का हो गया। इन दोनों को साथ ले लो 4 5 7 8, ऐसे ढेर सारे मिलेंगे। आप इन दोनों को इन दोनों के साथ ले सकते हैं, इन दोनों को इन दोनों के साथ ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को इन दोनों के साथ नहीं ले सकते। ऐसे नहीं, क्योंकि ये मतलब काटा जाता है, कॉलम को छोड़ना पड़ता है। इसी को बोलते हैं माइनर। तो रैंक क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 है। तो सबसे पहले हम 3 ऑर्डर का माइनर लिखेंगे। माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट लिखेंगे। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई तो इस डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वही रैंक कहलाती है। लेकिन आप कह दो सर जी अगर 0 आ गया, अगला चेक करेंगे। अगर वो 0 आ गया, मान लो कि 3 ऑर्डर के सारे 0 आ गए, इसका मतलब रैंक 3 तो फिर नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे? हम 2 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे। जैसे ही पहला नॉन जीरो माइनर मिला, उसी नॉन जीरो माइनर का जो ऑर्डर है वही रैंक होती है। यही तरह रैंक की डेफिनेशन है। आप जानते हैं रैंक आपको 4-5 दिन लगता है, 5-6 दिन लगता है पढ़ाने में। तो डेफिनेशन बस यही इतनी है कि द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो माइनर, पहला नॉन जीरो माइनर जो मिल जाए उसका जो ऑर्डर होगा नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब देखो इसको पढ़ाने के बाद हम आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप एंड वेक्टर पढ़ाएंगे। अब टाइम तो लगेगा भैया, बहुत तेजी से नहीं पढ़ा। आप बाकी अपना पढ़िए, हमारे भरोसे सब ना रहिएगा, क्योंकि हम कभी भी इस क्लास को बंद कर सकते हैं आकस्मिक। इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ। और इसका नोटेशन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई रो ए, रैंक ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो इसका मतलब होता है कि 3 ऑर्डर का कोई जरूर माइनर ऐसा है जो 0 नहीं है। एक मतलब और भी होता है कि 3 से बड़े अगर माइनर रहे होंगे ऑर्डर के तो सब 0 रहेंगे। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका मतलब निकलता है कि 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर माने डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। और अगर 2 से बड़े ऑर्डर के माइनर रहे होंगे तो सब के सब 0 रहेंगे। ये तो बात थी मैट्रिक्स की रैंक की डेफिनेशन की। अब जैसे हम आपको एग्जांपल जो समझाएंगे वो क्वेश्चन लेकर के समझाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। अंडर व्हाट कंडीशन, किस दशा में रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। किस दशा में रैंक 3 है? यहां लिखा है 2 4 2, यहां लिखा है 3 1 4 और 1 0 x। अब इसको थोड़ा सा समझो। ये सवाल आपका 2016 सेक्शन ए का है। देखिए हम आपको एग्जांपल इसी से बता रहे हैं। अब आप सोचिए रैंक इसने आपको 3 दे दिया है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो 3 क्रॉस 3 ही तो है। इसका सलूशन ध्यान समझोगे तो आ जाएगा। ए बराबर आपने लिख दिया 2 4 2 3 1 4 1 0 x। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3।
अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज 3? किस दशा में रैंक 3 है? इसका मतलब रैंक 3 है, कंडीशन निकालनी। अब आप सोचो रैंक 3 है तो मैंने आपको यही तो समझाया कि 3 आर्डर का कम से कम एक ही माइनर सही 0 नहीं होगा। तो 3 आर्डर का एक माइनर तो है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स पे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 नहीं होगा। और जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा, उसी का सवाल खत्म। बताओ सभी लोग रिप्लाई दो, समझ में आ? बताइए। सर किसी भी मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है? आप क्लास छोड़ दीजिए, आपको इस समय पेपर की जरूरत नहीं है, आप रिसर्च करिए। क्लासों से आपको हम रिमूव कर देंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। ये डिस्कशन का टाइम है, पगला गए हो एकदम से क्या? देख रहे हो इनको? जब पढ़ा रहे थे तब कहाँ घूम रहे थे आप? बहुत काबिल ना बनिए। मैट्रिक्स की रैंक उसके आर्डर से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैट्रिक्स का आर्डर 3 क्रॉस 4 है तो रैंक 3 से ज्यादा कभी नहीं होगी। देख रहे हो? मतलब हम प्रिपरेशन आप कराने पेपर की कहानी पूछा था। तो जुलाई में पढ़ाओ थे, जून में तो घूमत रहे हो। अब चला हम आप प्रबोधन करें। अनाप शनाप क्वेश्चन मत पूछिए, बताने मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ सब। देखो, तो आप ये कहेंगे कि सिंस रैंक ऑफ ए बराबर 3 उसने दिया है, रैंक ए उसने 3 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3। इसमें रिवाइज करा दे, पढ़ा दे, यही सब तो ऐसा तो पूछे ही हो ही कैसे, तू कैसे इज नॉट 0। हम समय बर्बाद करेंगे अपना। और ऑर्डर 3 का माइनर 0 नहीं होने का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑर्डर 3 का एक का माइनर तो है। इसका मतलब हो गया 242 314 10x नॉट इक्वल टू 0। ऐसे सवाल सेक्शन बी में आना चाहिए। देखो इसको एक्सपेंशन कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो जाएगा x, उसके बाद ये और ये कैंसिल, -4 3x -4 और +2 टाइम ये और ये कैंसिल, 0 - 1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखो 4 × 12 तो 10 यानी माइनस का 10 हो गया, 4 × 4 16 16 2 18 नहीं 4 × 4 16 प्लस में होगा, 2x हो गया, 4 × 12 12 2 फिर से देखेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये थोड़ा सही है, ये कैंसिल, 3x - 4 ये ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 - 1 ठीक है। 4 × 12 तो 10 ये हो गया, 4 × 4 16 16 में से 2 गया तो 14 हो जाएगा, 16 में से 2 गया 14, ये तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, हमको कोई गड़बड़ रहा, आपको सही बता रहा। आप लोग एक बार देखिए, सही है सब, ये और ये कैंसिल हुआ तो आपका x आ गया, तो 2x सही है। फिर ये कैंसिल होता है और ये कैंसिल होता है, 3x - 4 माइनस का 4, फिर आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 सही है ना? सही है बच्चों? तो 4 × 12 12 में से 2 गया 10 -10 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 4 × 4 16 और -2। दरअसल हमको इसका आंसर कुछ और लगता है, तो
तो -10x नॉट इक्वल टू -14, कोई दिक्कत नहीं। तो x नॉट इक्वल टू 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7/5, यानी इतने के बराबर नहीं होगा। x की वैल्यू -7/5 के बराबर नहीं होगी, तब इसकी रैंक 3 होगी। समझ में आया? सही होगा यार, मिला लेना, किसी न किसी किताब में तो होगा। सही है, बिल्कुल यही आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी बताओ। जल्दी इसको नोट करो। तो ये था माइनर मेथड, इसको बोलते हैं। देखिए, हम ये नहीं चाह रहे हैं हम चैप्टर पढ़ा भी दें और क्वेश्चन आए आप कर भी ना पाए। तो जैसे माइनर मेथड से सवाल जो है एक बहुत बढ़िया सवाल है, ये आपको हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन अभी आप इस सवाल में दब जाएंगे। मैं देख रहा हूँ ये भी रैंक आया हुआ है, लेकिन अभी आप इसका समय नहीं। अब जैसे देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन अगला जैसे लिखा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब आप इसको आसान या टफ ना समझिए, समझिए कि आप कान साल पेपर करा रहे हैं तो चैप्टर वाइज करा रहे हैं। जैसे ये लिखा है, आपसे ये लग सकता है अब 2018 में आया हुआ है। अब देखिए सिंपल सा सवाल है, a बराबर कितना हो गया, 1 2 3 2 1 0 0 1 2। आप जानते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का माइनर माने डिटर्मिनेंट, और कौन हाथी घोड़ा ना है, 1 2 3 2 1 0 0 1। अब इसका एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन का एक तरीका भी मैं आपको बताया है, लेकिन आप मान लीजिए कि डायरेक्ट आप करते, देखो ये कैंसिल है, कैंसिल, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 ही रह जाएगा। फिर ये और ये कैंसिल होगा तो -2, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना हो जाएगा 8, ये हो गया। फिर ये और ये कैंसिल, तो 3 ये और 2, तो 3 × 2 6 और 6 2 8, तो 0 आ गया है। तो अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं होगी, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए था। नॉन 0 आएगा तब रैंक ऑर्डर कहलाती है। अब आप क्या कहेंगे, -2 का ऑर्डर, टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2। आप कहेंगे हम पहले ही 2 ले लें, तो कैसे 2 का पता कि 3 वाला 0 है, 1 2 2 1। अब देखो इसका एक्सपेंशन 1 - 4 यानी कि -3 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक आएगी 2 माने इसका ऑर्डर। आप कहते सर जी अगर हम जो मान लीजिए 0 आ जाता तो दूसरा चेक करते, दूसरा ऑर्डर देखते। समझ में आया सवाल? ये पूरा हो गया, जल्दी बताओ। चलो नोट करो।
ओके भाई। अब सब सवाल रैंक पे दबाएगा नहीं, सब रैंक पे नहीं आया हुआ है। बस ये इतना एक सेक्शन ए में पूछा गया है, तो सेक्शन भी और सवाल आए। चलिए हम लोग और कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए देखिए, अभी 2 क्वेश्चन आपका और आया है, तो देखो समझो। एक हम आपको जनरल सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, माने कि लेकिन मान लो बस 2-3 सवाल बताएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि काम बन जाए। जैसे लिख दिया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लो उसने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया है 1 1 3 1 2 4। मान लो कि पेपर में इस टाइप का सवाल आ गया। रैंक पर आपको हम कई सवाल बताएंगे, आपने ऐसे इस टाइप का आपको दे दिया। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो 3 क्रॉस 4 है, 3 रो है और 4 कॉलम। तो आप माइनर लेना शुरू करो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि टेकिंग माइनर्स, माइनर माइनर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर। कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि 4 ऑर्डर का हो ही नहीं सकता भाई। 4 का मतलब 4 कॉलम होना चाहिए, 4 रो होना चाहिए। तो एक एक कॉलम छोड़ते जाओ और लिखते जाओ। देखो पहले हमने आखिरी छोड़ दिया, ऑर्डर में छोड़ोगे तो सही रहेगा। अब ये सवाल पेपर में आया तो ये सेक्शन बी में रहेगा। अब इसका मान तो भाई आपको निकालना पड़ेगा। देखो ये और ये कैंसिल होगा, या जो तरीका बताया आप उससे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तरीका शॉर्टकट देना भुला ही जाओ। देखो 5 गुना 10, 4 दिया 12, यानी -2 आ गया। फिर ये और ये कैंसिल, 3 3 का 9 और 9 में से 5 गया 4, ये हो गया। ये और ये कैंसिल, 4 4 में से 6 गया -2, यानी ये 0 आ गया। तो ऑर्डर 3 का अगला माइनस, जैसे हमने पहले आखिरी लाइन छोड़ी थी, अब हम ये छोड़ेंगे। तो क्या 6 नंबर फिर पा जाओगे? थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। -1 4 2। अब इसका एक्सपेंशन करो। देखो ये और ये कैंसिल, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 4 में 16 गया -12। फिर ये और ये कैंसिल, 2 और ये आपका हो गया, ये कैंसिल है कैंसिल, 4 दिया 12 और 12 में से 2 गया 10, यानी कि 10 आ गया। ये और ये कैंसिल, 4 में से 6 गया -2, यानी कि +2, ये भी 0 आ गया। अब आप जैसे आपने इसको छोड़ा फिर इसको छोड़ेंगे। 1 1 3, भले आप कहें सब तो 0 आ रहा है, काहे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं। ये कैंसिल, देखो ये 6 और 20 यानी -14। फिर ये और ये कैंसिल, 12 में से 10 गया यानी कि 2, 12 में 2 गया 10। ये और ये कैंसिल, 5 में से 4 गया -9 प्लस, सॉरी 5 में से 9 गया -4 यानी +4, ये 0 आ गया, है ना। अब पहला छोड़ जाएगा, 6 नंबर का है, कुछ खास नहीं। अब तुमको अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नहीं आ रहा है तो कक्षा 11 में फिर से पढ़ो। 1 3 5 -1 4 2, इसका एक्सपेंशन देखो, ये कैंसिल है कैंसिल, 6 और 6 में से 20 गया -14, वही तो नहीं लिख दिया हूँ दोबारा, 1 2 का 4 नहीं, वो नहीं। उसके बाद ये और ये कैंसिल, 16 16 में से 4 गया 12। फिर ये और ये कैंसिल, 10 10 में से 12 गया -9। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर 3 के सारे माइनर 0। इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं होगी। आप कह सकते हैं क्लियर रहा है, क्लियरली है, सब क्लियर है। टेकिंग, अब क्या करना होगा, माइनस लेना होगा ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का माइनर, ऑर्डर 2 का माइनर माने 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ले लो, कोई ले लो या कहीं ले लो। 1 1 1 2, इसका मान निकालो, 2 में से 1 गया, 1 पक्का है 0 नहीं है, इसका मतलब रैंक आएगी 2। 2 का मतलब इसका ऑर्डर, यहीं पे सवाल खत्म। लेकिन ये आपको इतना करना पड़ेगा।
आया समझ में? सर को रिप्लाई जल्दी से जल्दी करो, वो सवाल बता दे ताकि इसका काम बन जाए रैंक का। अरे यार डन का क्या मतलब है? अरे अभी 2 सेकंड भी नहीं हुआ। गजब हो यार तुम लोग। अरे भैया साथ लिखेंगे यार तब भी नहीं पूरा होगा, तब भी नहीं पूरा होगा, तब भी नहीं पूरा होगा यार, कितनों काबिल हो जाए। इतना आरती न करा भैया, पृथ्वी पलट जाएगी, बात आप समझो, पृथ्वी पलट जाएगी। इतना आरती करोगे तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी सब। देखिए हम अपने एंड से भी कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और बाकी जो अंसाल पेपर में आया है 2 क्वेश्चन अभी हैं, हम दोनों आपको बता देंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहो। अब जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब दरअसल ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं। 0i माइनस आई, -i 0i, i माइनस आई और 0, जबकि ये सवाल आपके पेपर में यदि आया तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर है। देखो a बराबर क्या है, 0 है i माइनस आई 0i, i माइनस आई 0, इसका ऑर्डर 3 है। तो आप ऑर्डर 3 का माइनर लेंगे, टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व होगी। 0i माइनस आई 0i, i माइनस आई एंड 0। तो सॉल्व करो। देखो यार ये तो 0 है तो पहला वाला खत्म है, ये तो खत्म हो गया, तो दूसरा माइनस, अरे प्लस लिखे, ये कैंसिल, इसका गुणा इससे करोगे तो आई स्क्वायर हो गया, इसका इससे यानी कि 0 हो गया, लास्ट में माइनस आई है, गुणा हम उल्टा करते हैं, ये और ये कैंसिल, इसका इससे गुणा आई का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये यहाँ अगर देखो तो ये आई का क्यूब हो गया, वो भी आई का क्यूब हो गया, कटकर 0 आ गया। इसका मतलब ऑर्डर 3 का माइनर तो 0 है, रैंक 3 तो पक्का नहीं होगा। अब क्या करोगे, ऑर्डर 2 का माइनर लोगे, टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का आपने माइनर ले लिया, ऑर्डर 2 का आपने पहला ही माइनर ले लिया, 0 माइनस माइनस प्लस यानी आई स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब रैंक बराबर है। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। जल्दी नोट करिए।
ठीक है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने लिख लिया इसको। तो अभी हम आपको जो भी सिखा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कहीं भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बात नहीं है, कहीं भी हमने रो कॉलम चेंज नहीं किया, सिंपल सा माइनर मेथड से मैंने सवाल लगाया। अब जो है जो सेक्शन सी का सवाल कहाँ चला गया मार्कर, देखो अब जैसे सेक्शन सी में जो सवाल आया हुआ है, अच्छा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि फाइंड द, ये क्वेश्चन आपको बताया सब गया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सभी लोग, चाहे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं चाहे सेकेंड ईयर वाले हैं, सभी लोग इसको तैयार करेंगे। बेहतरीन सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये सवाल आया है 2016 में, यानी 2016 का पेपर लगभग आपका हो जा रहा है। सेक्शन सी का सवाल, यानी 10 नंबर में ये सवाल आपका पूछा गया है। इसका सलूशन देखिए। ए बराबर आपको 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ऐसे दिया है। देखो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का मतलब 3 ऑर्डर का माइनर लेना हुआ। मेरे साथ मत लिखिएगा, ये सवाल पटक देगा आपको, ये सवाल बहुत तगड़ा है। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसमें आप गलती नहीं करेंगे, इसमें आप लोग इसका एक्सपेंशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, रूल लगाएंगे। इस कॉलम में से इस कॉलम को सेपरेट कर लीजिए, यानी कि प्रॉपर्टी लगाएंगे आप लोग, जो कि आप पढ़े लिखे हैं इंटरमीडिएट। ये 0 हो गया। यही बच्चा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो, यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बी क्यू माइनस ए घटा लो 0, सी माइनस ए, सी क्यू माइनस ए क्यू। अब हमने लगाया क्या है, C2 टेंडिंग C2 माइनस C1। कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को घटाया है। C3 टेंडिंग C3 माइनस C1। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 को घटाया है। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ, इसमें देखो B माइनस है, इसमें से C माइनस है बाहर। ये बड़ा सवाल है, 10 नंबर का है। तो B माइनस है और C माइनस है बाहर हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा, A बचा, A का क्यूब बचा, 0 बचा, 1 बचा। आप जानते हो बी क्यूब माइनस ए क्यूब में एक फैक्टर होता है बी माइनस ए, जिसको मैंने बाहर खींच लिया है। अब बचा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, पता है 0 1। वही हाल यहाँ, सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए बाहर हो गया, तो हो गया सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन हलवा है, इसमें कुछ भी नहीं है। बी माइनस ए, सी माइनस ए। ये सवाल बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे, यानी सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कट गया। ये रहा बी माइनस ए, सी माइनस ए। ये बताओ, देखो ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हो गया सी माइनस बी, एक में हो गया सी प्लस बी। ए सी और ए बी को साथ में लेकर के ए कॉमन ले लो, तो ये भी आ गया सी माइनस बी। अब आपके पास इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या क्या आया, एक आ गया बी माइनस ए पहले से है, एक आ गया सी माइनस ए, एक आ गया सी माइनस बी, और सी माइनस बी कॉमन लेने के बाद देखो सी प्लस बी प्लस ए बचा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बच गया। इतना जा करके अब इसका एक्सपेंशन है। इसके बाद ये सवाल बहुत बड़ा नहीं जाता है, लेकिन सवाल देखो अभी हमने जो किया है ये इंटरमीडिएट का काम है। ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आपने अच्छे से पढ़ा है। यहाँ तक का रिप्लाई दो, इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को।
चलो नोट करो, नोट करो, वो जल्दबाजी में रहा। लिख लो, बड़े टाइम थोड़ा पढ़ा ले रहे, पढ़ाओ तो अपने हिसाब से। देखो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देते हैं, जैसे b माइनस ए और c माइनस बी को माइनस कॉमन ले करके, यानी हम इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं, a माइनस बी, अगला लिख दिया b माइनस सी, अगला लिख दिया मैंने c माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ 4 ब्रैकेट है तो 4 अलग अलग कंडीशन भी होंगी, इसी वजह से सवाल सेक्शन सी में चला गया। चलिए सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ हमने कहा कि ना a b के बराबर है ना b c के बराबर है, और साथ ही साथ ये a प्लस बी प्लस सी भी 0 के बराबर नहीं। तो ये बताओ जब a b के बराबर नहीं, b c के बराबर नहीं, वो भी 0 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये 0 होगा ही नहीं। आप कभी ये मत सोचिएगा कि ये जब एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, ये 0 नहीं हो सकता, ये हो भी सकता है। जैसे मान लो ये 4 है, 3 है और ये -7 है, तब भी अलग अलग है, फिर भी वो 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर केस ज़्यादा बनती है। तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 3 का माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट 0 नहीं है, और इसका मतलब रैंक जो है वो 3 के बराबर है। ये आपका पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया। अब केस सेकंड देखो, छोटी छोटी ऐसे केस है। केस सेकंड ये हो सकता है कि ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, लेकिन ये आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 है। हाँ ये 0 हो सकता है भाई, हमने बताया जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये -5 है, तीनों अलग अलग है फिर भी सम 0 है। तो आप सोचो कि अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब रैंक तो भाई अब 3 से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि 3 ऑर्डर का माइनर 0 है। तो अब क्या करेंगे, हम 2 ऑर्डर का माइनर ले लेंगे, टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2।
माइनर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर 2 का आपको मैट्रिक्स से एक डिटर्मिनेंट ले लेना, कोई डिटर्मिनेंट ले लो यार। ऑर्डर 2 का पहला डिटर्मिनेंट ले लो, 1 1 ए बी बराबर आ गया बी माइनस ए, जीरो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बी और ए आपस में बराबर है ही नहीं, इसका मतलब रैंक हो जाएगी 2। ये सेकंड केस हो गई। थर्ड केस क्या होती है? थर्ड केस, अब केस थर्ड ये है कि इसमें से कोई दो बराबर है, तीसरा डिफरेंट है। जैसे हमने कह दिया कि चलो हम कह देते हैं ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। आप कह दो कि हम कह देंगे ए बी के बराबर, आप कोई भी कह दो भाई, जैसे 3 लोग हैं तो 2 बराबर है, तीसरा डिफरेंट है, तीनों बराबर नहीं है या तीनों बराबर है, तीन केस होती है। चौथी केस यहाँ इसलिए बन गई क्योंकि ये भी बैठा था। तो ये बताओ अगर ए बी के बराबर है तो ये फैक्टर तो जीरो हो ही गया, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट तो जीरो होगा ही होगा, मतलब रैंक 3 से कम तो होगी। अब पहले हमें देखेंगे कि मैट्रिक्स का क्या हाल होगा ना। ये बताओ मैट्रिक्स क्या थी? मैट्रिक्स आपकी थी 1 1 1 ए बी। देखो ए को बी के बराबर लिखना है, तो जहां जहां बी है वहां ए लिख दो, तो यहाँ भी ए हो गया, सी रहने दो या कोई दिक्कत नहीं, आप बी ही कर दो, ए को बी बना दो, ए बराबर बी है, यहाँ बी बी, यहाँ पर ए को बी बना देना है, बी का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब। आप जानते हैं कि ये दो के दोनों कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट तो जीरो है। दो ऑर्डर का माइनर ले लो, आप कहोगे सर जी हम पहला माइनर लेंगे तो जीरो आएगा, ये लेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन ये माइनर लोगे तो जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो आएगा सी माइनस बी, और चूंकि सी और बी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब रैंक हो गई 2। फिर आखिरी केस और सवाल खत्म। रिप्लाई दीजिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इस सवाल का? तगड़ा सवाल तो है, आप जानते हैं, पहले भी पढ़ रखे हो। चलो ठीक है, लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ।
गया। चलो इसको अच्छे समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको लाएंगे नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं, वही आप जानते हैं कि मेन है, इससे भी आता है, आया हुआ सवाल है। तो यहां पर आप जब लिखेंगे कि टेकिंग माइनर ऑफ ऑर्डर 2, अब ऑर्डर 2 का कौन सा माइनर, आप वो थोड़े लेंगे जो जीरो का था, क्या करें जीरो के फिर से लिखेंगे थोड़े, दूसरा का माइनर ले लेंगे 1 बी सी। आप जानते हैं इसका एक्सपेंशन सी माइनस बी आएगा, जो कि जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि सी और बी आपस में देखो बराबर नहीं। माइनर का ऑर्डर की रैंक यानी रैंक बराबर 2। आखिरी केस, केस नंबर 4, ये होती है कि ए बराबर बी बराबर सी। तो ये बताओ तब भी डिटरमिनेंट जीरो ही होगा, लेकिन ए का क्या हाल होगा ये देखना आवश्यक है। तीन की तीनों गिनतियां एक हो जाएगी। अब आप सोचो कि 3 ऑर्डर का माइनर जीरो है, 2 ऑर्डर का भी लोगे तब भी जीरो है। 2 ऑर्डर कहाँ से टोटल, वही जीरो ही जीरो जीरो सब जीरो। तो आप ये कहेंगे ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आर जीरो। ऑर्डर 2 के सारे माइनर जीरो है। ऑर्डर 2 के सारे माइनर जीरो, तो ऑर्डर 1 का माइनर, therefore taking माइनर ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का माइनर कौन है, पहला ही अक्षर ले माने कि 1। आप जानते हो इसका मान 1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब रैंक 1 के बराबर आएगी। तो एक ऐसा सवाल हुआ जिसमें रैंक 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। एक सवाल इस टाइप का और है, लेकिन अब उस टाइप का सवाल आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। सबसे तगड़ा सवाल यही था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, ये आपको पूरा हो गया है। बस रैंक से ज़्यादा सवाल नहीं आया है। एक सेक्शन ए में एक सवाल पूछा गया है, तो हम उसको आपको, दरअसल कुछ रिजल्ट होते हैं किताब में भी आपके नहीं हैं, तो ऐसे हम लोग स्टार बना के लिखेंगे। आप लोग जाने रहे कि इफ ए इज इनवर्टिबल, ये सब रिजल्ट होता है जो कि IIT जैम या नेट वगैरह में काम आता है। अगर ए इनवर्टिबल है माने नॉन सिंगुलर है, माने उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो देन जो ए बी की रैंक होती है वो रैंक बी के बराबर होती है। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि अगर बी इनवर्टिबल है यानी वो नॉन सिंगुलर है, तो इसी का उल्टा होता है, तो देन रैंक ए बी बराबर रैंक ए होता है। तो आराम से, अब ये सब कैसा क्वेश्चन हम क्या जाने। हाँ, ये सत्य है कि सेक्शन सी का 2 सवाल तो आपको मैट्रिक्स का पक्का मिल जाएगा। मैट्रिक्स का काम आपका सेक्शन सी से चल जाएगा, आप समझिए, सेक्शन सी का काम आपका मैट्रिक्स से चल जाएगा। सेक्शन बी में भी काफी हद तक मिल जाएगा, एक आध सवाल फंसेगा बस,
इसलिए शिद्दत से, ईमानदारी से मैट्रिक्स आप लोग तैयार कर डालिए। आपकी लीनियर अलजेब्रा कितनी अच्छी है ये कल हमने यहाँ पर देखा था, बाकी कुछ कहना बेकार है। देखो इसको कैसे आप लोग याद करोगे, अगर ए इन्वर्टिबल तो रैंक ए बी बी के बराबर, और अगर बी इन्वर्टिबल तो रैंक ए बी ए के बराबर। यही मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो कि नेट वगैरह में या जैम वगैरह में सब काम आता है। अब इसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, इसीलिए आप सेक्शन ए नहीं कर पाते हैं, कोई और रीजन थोड़ा है। इफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ रैंक 5 and B is स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए इस पर डिपेंड आएगा तो लगा ही ले जाओगे ऑफ रैंक 3 देन रैंक ए बी डॉट 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 2018। अब सोचने की बात है कि ये रिजल्ट अगर आपको पता है तो ये सवाल एक लाइन का है। ऐसे देखो, ये बताओ ए क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर माने इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल तो रैंक ए बी रैंक बी के बराबर, एक लाइन का सलूशन है। लेकिन अब ये पता हो तब ना, और बताइए किताब से बाहर का कितना हम पढ़ाएंगे यार, अभी इतना आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं। आप ये कहेंगे कि सिंस कैपिटल ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर माने इन्वर्टिबल, देयरफॉर रैंक ए बी बराबर रैंक बी, और रैंक बी कितना बाटे, बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3, यानी रैंक बी बराबर 3। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? बोलो बच्चा, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल। लगा लीजिए उसको। इसको लिख लीजिए, रिजल्ट काम करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका पूरा। यही सब आपको आंसर पेपर में मिलता है और आप हो जाते हैं दुखी, क्योंकि आपकी कॉपी में तो मिलेगा नहीं। अब यार देखो, जो आपका लेवल है उस लेवल से मैं पढ़ाता हूं तब भी आप लोगों की हालत खराब रहती है, और कुछ क्वेश्चन तो जरूर ये इधर उधर का दे देता है, देना भी चाहिए। चलिए अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट आ गया, अभी तक हम लोगों ने रैंक में जो था पढ़ाया आपको, अब नॉर्मल फॉर्म, उस पर एक सवाल सेक्शन सी में आया है कि नॉर्मल फॉर्म आपको अच्छे समझ में आ जाए, इससे हम आपको कम से कम 2 से 3 सवाल बताएंगे। ध्यान रखिए, सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मल फॉर्म कहते किसे हैं। नॉर्मल फॉर्म, देखो कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, एवरी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, उसको हम फॉलोइंग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एवरी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कैन बी reduced into one of following form,
वन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है? इस टाइप का हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर हो सकता है, ऐसे ही हो। अब ये सब क्या है आपको समझ में आएगा, आप टेंशन मत करना लो। ऐसा भी हो सकता है किस तरीके, ये कैपिटल ओ माने ये नल मैट्रिक्स लिखी गई, और ये ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए। मैंने आपसे पहले बताया, आप इसका टेंशन ना लो, ये है क्या, आने दो इसको, ये समझ में आ जाएगा। Every m Gaussian matrix can be reduced into one of following form, लेकिन कैसे? By applying वही जो शब्द है जिसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं बहुत आराम से इसको लगाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक सवाल आया है 10 नंबर में। इस कंडीशन में मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? इन दिस कंडीशन, ये जो R नजर आ रहा है, R इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो ये IR लिखा गया है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। अगर ये ऑर्डर 2 की रहेगी तो रैंक 2 हो जाएगी, ऑर्डर 3 की रहेगी तो रैंक 3 हो जाएगी, ऐसा रहता है। अब आखिर में हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में बदलते कैसे हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। चूंकि आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं, इसको जल्दी से बहुत खींच के इसको लिखिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन इस पर बताता हूँ, जल्दी करिए। देखिए, इसमें काम की बात यह है कि सवाल आपसे अगर कहता है कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो फिर रैंक निकालो, या कहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके तब रैंक निकालो, तभी आपको लगाना है। अदरवाइज ये सवाल अगर 5 ऑर्डर का आता है, जैसे 5 बड़े बड़े सवाल होते हैं, तो माइनर मेथड से वो टफ रहेगा, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अब ये कैसे लगेगा, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इस पर डिपेंड बता रहा हूँ। वैसे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन सी में, तो वो तो आपको बताया ही जाएगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ सवाल हम आपको बताएंगे, जिससे आप लोगों का पेपर में अगर आता है तो काम आप लोगों का बन जाए। इसको अच्छे समझिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा इसी के साथ, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, हम बहुत ही सधा हुआ और छटा हुआ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ध्यान देखिएगा। ये सवाल कई बार पेपर में आया है। जैसे इसने लिखा है क्वेश्चन कि फाइंड रैंक ऑफ कैपिटल ए। कई बार पेपर में पूछा गया है, आपके यहाँ नहीं आया है तो क्या होगा? देखो, इसको सब लोग ध्यान से इसको देखो। लिखा है 6, 4 लिखा है, 10 लिखा है, 16 लिखा है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जबरदस्त प्रयोग होगा इन सब सवालों में। 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, 8 है, -1 है, 7 है, 15 है। अब ये सवाल अगर आपका आया तो कम से कम सेक्शन बी में रहेगा, और अच्छा सवाल आ गया तो सेक्शन सी में चला जाएगा। देखो, समझो इसको। तो अब आप ऐसे सोचो, जैसे कह दो सर जी कैसे जानेंगे माइनर से नहीं लगाना है, तो लगाई ना को। आप बताओ 4 ऑर्डर का प्रसार कैसे करोगे? 4 ऑर्डर का 1 निकलेगा, 3 ऑर्डर का 12 निकलेगा, ऐसे निकालते रहो। तो सबसे पहले क्या होगा,
देखो सबसे पहली सावधानी यहाँ पर क्या बरतनी होगी, ये थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ। सबसे पहला काम ये होता है कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके यहाँ पर एक चाहेंगे। अब वो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप कौन सा लगाते हैं, सबका अलग अलग का है। फिलहाल यहाँ एक है, अगर आप इस कॉलम को यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ पे कर दें, तो ये एक यहाँ पर चला जाएगा। अब आप कह सकते हैं एक का फायदा है, तभी मैं कह रहा हूँ। तो भाई हम क्या करने चल रहे हैं, C2 C1 इंटरचेंज। मैंने पहले ही कहा कि मैं इसको बहुत आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी हमको इस मामले में है नहीं। देखिए ये आपके सामने है। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनो। जैसे यहाँ पे तरीका क्या रहेगा, अब जीरो करना आप स्टार्ट करो। जीरो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पे 6, इसमें से इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। इससे हम 2 से भाग भी कर सकते हैं। पहले यहाँ 2 से भाग करके कम करो, यहाँ 3 से भाग करके कम करो, ये सब कर लो। बाई C2 टेंडिंग, C2 को 2 से भाग कर, देखो 2 से भाग आराम से चला जाएगा। और C3 टेंडिंग, C3 में भी 3 से भाग चला जाएगा। C4 पे ऐसा कुछ मैटर है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो इसे पहले बताया हूँ सेक्शन सी का सवाल है, तो आराम से आप इसको लगाएं। इसमें कोई रूट नहीं है कि आपको इस रूट से जाना है, अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग रूट। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 8 - 1 7 15, करते चले जाना है बस। अब ध्यान सुनो, यहाँ देखो 3 है, यहाँ पर 1 है, इसमें से हम इसको घटाएंगे, लेकिन 3 गुना करते हुए, 3 टाइम करते हुए। यानी मैंने बोला कि भाई C2 में से घटा रहे हैं C1 को, लेकिन 3 टाइम करते हुए। यानी हम एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 टाइम करके घटाएंगे। तो इसमें से गया 0 हो गया, देखो ये 3 गुना 6 हो गया, 2 में से 6 गया तो माइनस का 4 हो गया। यहाँ 3 3 का 9 हो गया, 5 में से 9 गया माइनस का 4, यहाँ 12 हो गया, 8 में से 12 गया -4। देखो ऐसे आएगा। यहाँ पर हमने एक देखा, यहाँ एक देखा, हमने केवल घटा दिया। हम एक ही एलिमेंट देखेंगे, हमारा साथ दे रहा है तो क्या करें। अब देखो इसकी हम बारे में बात, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यानी C3 टेंडिंग, C3 में से घटाएंगे हम C1 को, लेकिन 8 टाइम करके, 8 गुना करके। तो 8 में से 8 गया 0, देखो ऐसे काम बनेगा। यहाँ 16 हो गया, -1 और -16 यानी -17, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। अब यहाँ पर 8 3 24, और 7 में से 24 गया -17, और यहाँ 8 4 32, 15 और 17 32। देखिए ऐसे आता है, बढ़िया लगाएंगे तो ऐसे आएगा बढ़िया से। अब देखिए बहुत आराम से, अगर आप इसमें चाहें, इसमें -4 से भाग कर दें, इसमें -17 से भाग कर दें। करना क्या होता है, मुझे इसे 0 करना है बस। चाहे रो ऑपरेशन लगाओ, चाहे कॉलम लगाओ। देखो हमने अभी हमने कॉलम में क्यों लगाया, अभी हम रो भी लगाएंगे। देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं भाई, C2 टेंडिंग, C2 में हमने भाग किया 4 से माइनस टाइम, और C4 टेंडिंग, C4 में भी भाग किया 17 से, वो भी माइनस टाइम। इससे फायदा ही तो सब है। यहाँ पर 0 1 1 1, अभी आप देखना दम सब 0 होगा, 0 1 1 1, ये रहा। आप सोचो इस कॉलम में से इस कॉलम को हटाएं तो पूरा कॉलम ही साफ हो जाएगा। अबे 2 लाइन बाद आंसर आए जी, और नहीं तो आप बताओ 4 ऑर्डर का आप प्रसार करते, गलत करके बैठ जाते। समझ में आया था ना, बताइए समझ में। C2 हो गया, अच्छा C2 मैंने लिखा, अच्छा C3 के लिए हमने लिखा ही नहीं, C3 - C1, अरे ठीक है, और C4 टेंडिंग, C4 - 8C1। ठीक भैया, समझ में आया था ना, जल्दी से बताओ, इसको नोट कर लो ताकि और कुछ बता दूं। सुबह आप लोगों की क्लास 6:30 बजे से रहेगी, और सेकेंड सेमेस्टर बंद रहेगा, कल हम नहीं पढ़ाएंगे। परसों से आप लोगों का टाइम वही सुबह रखेंगे, तो सुबह 6:30 बजे आप लोगों को पढ़ाएंगे। खा पी करके तैयार होकर बैठिएगा। इसको पूरा करिए, बंद नहीं करें।
नहीं नहीं, कल नहीं लेंगे हम। अनुज जो है हम टेस्ट लेंगे अगले जो है वीक में टेस्ट लेंगे, कभी भी अगले वीक में फ्राइडे सैटरडे संडे में हम बताए बिना टेस्ट लेंगे, क्योंकि लोग टेस्ट से भागते हैं, इसलिए मैं टेस्ट बिना बताए लूंगा। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे में तीनों में से किसी भी दिन टेस्ट हम ले सकते हैं। अब सुबह 2 घंटा इन्हीं लोगों को पढ़ा देंगे, या तो 9 बजे आप लोगों को बुला लें, टेक्नोमेट्रिया पढ़ा दें, 9 बजे बुला लेना, कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट रिप्लाई करें, जैसे हम सुबह 6:30 8:30 इन लोगों को पढ़ा देंगे 2 घंटा, उसके बाद 9 बजे से आप लोगों को बुला लें, थोड़ा खींच जाएगा। 9 बजे से पढ़ा देंगे 11-12 बजे तक, क्या करना। 9 बजे कोई धूप नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 9 बजे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मान के चलिए। 10 बजे तक कोई समस्या नहीं होगी, हम जानते हैं। चलो ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। खा पी करके आराम से आइएगा, 9 बजे से पढ़ाएंगे, थोड़ा लेट तक पढ़ाएंगे हम। हो सकता है जो चैप्टर चल रहा है उसको खत्म कर दें। अरे नोट हुआ भैया, 9 बज गया बाबू, हम भी चलें, कुछ भोजन भजन करें। आप लोग तो खा रहे हो, सो रहे हो। कहाँ सब्जी का लेके मौना बैठी हो, बताओ तो कहाँ सब्जी? 2 पैकेट नमकीन, इतना चबैना, सब कौन कर रहा था? पता चल रहा है अभी बच्चे मैसेज किए थे मेरे पास, आपके हॉस्टल से मैसेज आया कि आरती एक सिकौला लेके बैठी। देखो अब हमें इस 2 को 0 करना है, तो इसको किसकी हेल्प से करेंगे? 1 की हेल्प से। 3 को 1 की हेल्प से, 4 को भी 1 की हेल्प से। कैसे करेंगे? इसमें से इसको घटाओ और घटाते समय दोगुना करो, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ पर 2। देखो क्या करोगे? बाई R2 टेंडिंग R2 माइनस 2R1, R3 टेंडिंग R3 माइनस 3R1, R4 टेंडिंग। आसान है तरीका, बस करते चले जाओ, समझ में आपको आए ना। ये क्या है? सिकौला। तुम्हारा लंदन से आया मामा, लंदन से इनका सिकौला मैं बता रहा है। हद है, हद है, धिक्कार है तेरे जीवन पे, जिसको सिकौला नहीं पता है। देखो अब आप सीधे सीधे इसमें से इसको घटा लो, कहानी खत्म। बाई C4 टेंडिंग, C4 में से किसको घटाओगे? C2 को। देखो ये कोई भी स्टूडेंट स्टेप याद नहीं कर पाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसको समझ लें, उसी में आपकी भलाई है। देखो ये एक स्टेप और बचा, खत्म। एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप 0 कर ही नहीं पाओगे। देखो इसमें से इसको घटाओगे, इसकी कहानी खत्म, इसमें से इसको घटाओगे, इसकी कहानी खत्म। मैंने क्या बोला? R3 टेंडिंग, R3 में से R2, R4 टेंडिंग, R4 में से R2। देखो आप इसको कह सकते हो हाँ ये बड़ा है, तो बड़ा है, लेकिन कौन मेहनतें करता होगा? जोड़ते घटाओ तो सब समझ गए। देखा प्रियांशी समझाए, उनके समझ में आएगी, हम बताएं तो ना समझ में। मौनी जानते हो? बताओ, यही सब करो तो सब। आप बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, इतना हिस्सा आपका I2 है। I2 माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बाकी सब 0 है। आप कैपिटल O लिख दो, क्योंकि इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ A बराबर 2। आया समझ में? समझ में आ गया? बताओ भाई। मौनी बोलना था ना, मौनी ना हुए, मौनी के बप्पा हुए। मौनी तो छोट बड़े बहुत है, वो मौना है, मौना, तो उसको बोलते हैं सिकौला।
ना ना तसला ना कहते भैया। सर जी को पता है और क्या? तोरे खान हम पागल हुए तो जब आते पता ना है। देख ये हो गया भैया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक। अभी हम आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक का 2-3 सवाल बताएंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे। वो तो बहुत आसान चैप्टर है और शायद सबसे आसान चैप्टर होगा। फिर आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और आखिरी चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, कुछ अपने आप भी करिए ना। ठीक, क्लास ओवर करते हैं बस, बहुत है। ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।